आज की हमारी कल्चर एक ऐसी चीज के पीछे पागल हो चुकी है जो प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल ही नहीं होती। हमेशा पॉजिटिव रहना। ज्यादा खुश बनो, ज्यादा हेल्दी बनो, सबसे बेहतर बनो, बाकी सबसे आगे निकलो। ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा रिच, ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा पॉपुलर, ज्यादा प्रोडक्टिव बनो। लेकिन अगर आप रुककर सच में सोचो तो आजकल की सेल्फ हेल्प एडवाइस और पॉजिटिव थिंकिंग वाली बातें असल में आपकी कमियों पर ही फोकस करती हैं। वो बार बार आपको यही महसूस कराती हैं कि आपके अंदर कुछ कमी है। आप पैसे कमाने के तरीके इसलिए सीखते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास पैसे कम हैं। आप मिरर के सामने खड़े होकर एफर्मेशंस बोलते हो, मैं सुंदर हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि अंदर से आपको लगता है कि आप वैसे नहीं हो। आप रिलेशनशिप एडवाइस इसलिए देखते हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद आप लवेबल नहीं हो। एक ट्रूली कॉन्फिडेंट आदमी को दुनिया को यह साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो कॉन्फिडेंट है। एक रिच वुमन को किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं होती कि वो रिच है। या तो आप हो या नहीं हो। और अगर आप हर समय किसी चीज़ का सपना ही देखते रहते हो तो आप बार बार अपने दिमाग को यही मैसेज दे रहे होते हो कि मेरे पास वो चीज़ अभी नहीं है। आज की दुनिया हर समय हमें यही सिखाती है कि अच्छी ज़िंदगी का मतलब है और ज़्यादा, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा सामान, ज़्यादा स्टेटस, ज़्यादा प्लेजर, ज़्यादा टेंशन। हर एडवर्टाइजमेंट, हर सोशल मीडिया पोस्ट, हर टीवी कमर्शियल आपको यही फील कराता है कि आपकी ज़िंदगी अभी पूरी नहीं है। और इसलिए आप हर चीज़ की चिंता करने लगते हो, हर चीज़ को इंपॉर्टेंस देने लगते हो। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एक अजीब बदलाव आता है। हमारी एनर्जी कम होने लगती है, हम खुद को बेहतर समझने लगते हैं, हम अपनी कमियों को भी एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। और सरप्राइजिंगली यही चीज़ फ्रीडम देती है। अब हमें हर चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं लगती। हम सिर्फ उन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हैं जो सच में मैटर करती हैं। हमारा परिवार, हमारे कुछ करीबी दोस्त, हमारी मेंटल पीस, हमारी छोटी छोटी खुशियाँ। और हैरानी की बात यह है कि यही काफ़ी होता है। यही सिंप्लिसिटी इंसान को सच में खुश बनाती है। बहुत ज़्यादा चीज़ों की चिंता करना, हर चीज़ की चिंता करना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ख़राब है। जब आप हर चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हो तो आप फेक और सुपरफिशियल चीज़ों से अटैच हो जाते हो। फिर पूरी ज़िंदगी बस एक इल्यूजन के पीछे भागती रहती है, एक दिन में पूरी तरह खुश हो जाऊंगा। लेकिन अच्छी ज़िंदगी का सीक्रेट ज़्यादा चीज़ों की चिंता करना नहीं है। असल सीक्रेट है कम चीज़ों की चिंता करना, सिर्फ उन्हीं चीज़ों की परवाह करना जो सच में इंपॉर्टेंट है। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मटेरियल नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं कि हमारे पास चीज़ें कम हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा चीज़ें और इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर इंपॉर्टेंट क्या है। पॉजिटिविटी का पैराडॉक्स, हर समय पॉजिटिव महसूस करने की इच्छा खुद एक नेगेटिव एक्सपीरियंस बन जाती है। लेकिन अपने नेगेटिव इमोशंस को एक्सेप्ट करना पैराडॉक्सिकली एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस बन जाता है। जिंदगी की हर वैल्यूबल चीज़ स्ट्रगल के बाद मिलती है। हर अचीवमेंट के पीछे पेन होता है, हर ग्रोथ के पीछे डिस्कम्फर्ट होता है। अगर आप दर्द से भागोगे, स्ट्रगल से बचोगे, फेलियर को डिनाई करोगे तो वही चीज़ें और ज़्यादा आपको परेशान करेंगे। दर्द से भागना भी एक तरह का दर्द है, स्ट्रगल से बचना भी एक स्ट्रगल है, फेलियर को डिनाई करना भी एक फेलियर है, और शर्म वाली चीज़ों को छिपाना भी एक तरह की शर्म ही है। आज की सोसाइटी की सबसे डेंजरस बात यही है कि हम डिस्कम्फर्ट से बहुत ज़्यादा बचने लगे हैं। हम पेन को एनिमी मानने लगे हैं और इसी वजह से हम रियलिटी से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। नॉट गिविंग अ फक की असली समझ, नॉट गिविंग अ फक का मतलब केयरलेस या इनसेंसिटिव होना नहीं है। इसका मतलब है ज़िंदगी की मुश्किलों को सामने देखकर भी एक्शन लेना। सटल्टी नंबर 1, नॉट गिविंग अ फक का मतलब इंडिफरेंट होना नहीं है। इसका मतलब है अलग होने में कंफर्टेबल होना। सटल्टी नंबर 2, अगर आपको मुश्किलों की परवाह नहीं करनी तो पहले आपको किसी ऐसी चीज़ की परवाह करनी होगी जो उन मुश्किलों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। सटल्टी नंबर 3, चाहे आपको पता हो या नहीं, आप हर समय चूज़ कर रहे होते हो कि किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देनी है। जैसे जैसे इंसान मैच्योर होता है वो अपनी एनर्जी और इमोशंस को केयरफुली यूज़ करना सीखता है। वो हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करता, वो चुनता है कि आखिर उसकी चिंता और अटेंशन डिजर्व कौन करता है, और यही मैच्योरिटी है। जिंदगी असल में प्रॉब्लम्स की एक कभी खत्म ना होने वाली सीरीज है। एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो उसकी जगह दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए ऐसी जिंदगी की उम्मीद मत करो जिसमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो, क्योंकि ऐसी जिंदगी होती ही नहीं। इसके बजाय ऐसी जिंदगी की उम्मीद करो जिसमें अच्छी प्रॉब्लम्स हो। प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती, बस बदल जाती हैं या अपग्रेड हो जाती हैं। और हैप्पीनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से आती है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है सॉल्व करना। अगर आप अपनी प्रॉब्लम से भाग रहे हो या प्रिटेंड कर रहे हो कि आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप खुद को मिजरेबल बना लोगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिन्हें आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, तब भी आप दुखी ही रहोगे।
खुश रहने के लिए इंसान को कुछ ऐसा चाहिए जिसे वो सॉल्व कर सके। इसलिए हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बस अचानक आपकी ज़िंदगी में आ जाए। ये एक एक्शन है, एक एक्टिविटी है। ये कोई मैजिक नहीं है जो किसी मोटिवेशनल आर्टिकल या किसी गुरु की बात सुनकर मिल जाए। ये तब भी मैजिकली नहीं आती जब आपके पास बहुत पैसा आ जाए या आप बड़ा घर खरीद लो। हैप्पीनेस किसी जगह, किसी आइडिया, किसी जॉब या किसी किताब में आपका इंतज़ार नहीं कर रही होती। लेकिन बहुत से लोगों को ज़िंदगी इतनी सिंपल नहीं लगती। क्यों? क्योंकि लोग आमतौर पर दो तरीकों से अपनी ज़िंदगी को और कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। 1. डिनायल, सच्चाई से भागना। कुछ लोग मानते ही नहीं कि उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, और क्योंकि वो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए वो खुद को लगातार डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, शराब या फेक पॉजिटिविटी में खुद को उलझाकर रियलिटी से भागते हैं। शॉर्ट टर्म में इससे अच्छा महसूस हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी और इमोशनल सप्रेशन पैदा करता है। 2. विक्टिम मेंटालिटी, खुद को हमेशा बेबस समझना। कुछ लोग मान लेते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकते, जबकि असल में वो कर सकते हैं। ऐसे लोग हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, सोसाइटी को, फैमिली को, लक को, गवर्नमेंट को, सर्कमस्टांसेस को। शॉर्ट टर्म में इससे उन्हें थोड़ा बेटर फील हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये माइंडसेट एंगर, हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस में बदल जाता है। प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी। यही वजह है कि प्रॉब्लम्स अनअवॉइडेबल हैं। जिस इंसान से आप शादी करते हो, उसी इंसान से आपकी लड़ाइयां भी होंगी। जो घर आप खरीदते हो, उसी घर की रिपेयर भी करनी पड़ेगी। जो ड्रीम जॉब आप लेते हो, उसी जॉब का स्ट्रेस भी झेलना पड़ेगा। हर अच्छी चीज अपने साथ सैक्रिफाइस लेकर आती है। जो चीज हमें खुशी देती है, वही कभी कभी हमें दुख भी देती है। जो हमें गेन होता है, उसी के साथ कुछ लॉस भी होता है। हमारी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस ही हमारी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को डिफाइन करती हैं। स्ट्रगल और सफरिंग की इंपॉर्टेंस। आप कौन हो, ये इस बात से तय होता है कि आप किस चीज के लिए स्ट्रगल करने को तैयार हो। जो लोग जिम की मेहनत एंजॉय करते हैं, वही फिट बॉडी बनाते हैं। जो लोग कॉर्पोरेट लाइफ के स्ट्रेस और कंपटीशन को हैंडल कर पाते हैं, वही करियर में ऊपर जाते हैं। जो लोग आर्टिस्ट लाइफ की अनसर्टेनिटी और स्ट्रगल एक्सेप्ट करते हैं, वही आखिरकार सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनते हैं। ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है। नो पेन नो गेन, यही जिंदगी का सबसे बेसिक रूल है। हमारी स्ट्रगल्स ही हमारी सक्सेस को तय करती हैं। प्रॉब्लम्स ही हमारी हैप्पीनेस को जन्म देती हैं, और फिर उससे थोड़ी बड़ी नई प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। ये एक एंडलेस अपवर्ड स्पाइरल है, और अगर आपको लगता है कि जिंदगी में किसी पॉइंट पर पहुंचकर स्ट्रगल खत्म हो जाएगी, तो शायद आप जिंदगी का पॉइंट मिस कर रहे हो, क्योंकि असली खुशी मंजिल में नहीं, क्लाइम करने में है। इंसान दुख क्यों झेलता है? हम सफ़र इसीलिए करते हैं क्योंकि सफरिंग बायोलॉजिकली यूजफुल है। नेचर चेंज लाने के लिए पेन का इस्तेमाल करती है। इंसान को हमेशा थोड़ा डिससैटिस्फाइड और इनसिक्योर बनाया गया है, क्योंकि वही इंसान ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा इनोवेट करेगा और सर्वाइव करेगा। हमारी वायरिंग ही ऐसी है कि जो चीज़ हमारे पास है, उससे जल्दी सेटिस्फैक्शन खत्म हो जाती है, और जो चीज़ हमारे पास नहीं है, उसकी चाहत शुरू हो जाती है। यही डिससैटिस्फैक्शन इंसानों को आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। इसी वजह से सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, इन्वेंशंस हुए, सोसाइटीज़ बनी। इसलिए पेन और मिजरी ह्यूमन लाइफ की कोई गलती नहीं है, वो ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी। हम सब ऐसी जिंदगी का सपना देखते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो और हमेशा हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस हो, लेकिन रियलिटी में ऐसा कभी नहीं होता। प्रॉब्लम जिंदगी का परमानेंट हिस्सा है। अगर आप जिम ज्वाइन करके अपनी हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो नई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, पसीना बहाना, टायर्ड फील करना। अगर आप बिजनेस शुरू करते हो तो फ्रीडम मिलेगी, लेकिन साथ में स्ट्रेस और रिस्क भी आएगा। अगर आप रिलेशनशिप में जाते हो तो प्यार मिलेगा, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल पेन भी आएगा। हैप्पीनेस हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस है। हैप्पीनेस कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस रहती है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करना भी हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस रहता है। आज जिन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करोगे, वही कल नई प्रॉब्लम्स की फाउंडेशन बनेगी। असल खुशी तब मिलती है जब आपको ऐसी प्रॉब्लम्स मिल जाएं जिन्हें सॉल्व करना आपको अच्छा लगे। कभी ये सिंपल होती हैं, अच्छा खाना खाना, नई जगह घूमना, कोई वीडियो गेम जीतना, और कभी ये डीप और कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करना, ऐसा करियर ढूंढना जिस पर आपको गर्व हो, या अच्छे और जेन्युइन फ्रेंडशिप्स बनाना। हर समय अच्छा महसूस करना ज़रूरी नहीं है। लोग अपनी प्रॉब्लम्स को डिनाई करते हैं या दूसरों को ब्लेम करते हैं, क्योंकि ये आसान होता है और उस समय अच्छा फील कराता है, जबकि प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल होता है और कई बार बुरा फील कराता है। ब्लेम करना और रियलिटी से भागना एक तरह का टेम्पररी हाई देता है। कुछ देर के लिए इंसान अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाता है और उसे राहत महसूस होती है। लेकिन इमोशंस हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी सच्चाई नहीं। सिर्फ इसीलिए कि कोई चीज़ अच्छा फील कराती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही भी है, और सिर्फ इसीलिए कि कोई चीज़ बुरा फील कराती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। इमोशंस बस सिग्नल्स हैं, हमारे दिमाग और बॉडी की तरफ से दिए गए संकेत। वे कोई फाइनल आदेश नहीं है।
इसीलिए हमें हमेशा अपनी इमोशंस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, कई बार उन्हें क्वेश्चन करना भी ज़रूरी होता है। बहुत से लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि अपनी इमोशंस को दबाओ, खासकर नेगेटिव इमोशंस को। रोना मत, स्ट्रांग बनो, ओवरथिंक मत करो, पॉजिटिव रहो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब इंसान अपनी नेगेटिव इमोशंस को दबाता है तो वो उन सिग्नल्स को भी इग्नोर कर देता है जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर सकते थे। रिजल्ट, ऐसे लोग पूरी जिंदगी अपनी प्रॉब्लम से प्रॉपरली डील नहीं कर पाते, और अगर इंसान प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता तो वो ट्रूली हैप्पी भी नहीं हो सकता। याद रखो, पेन का भी एक पर्पस होता है। जब हम खुद को हर समय पॉजिटिव रहने के लिए फोर्स करते हैं तो हम अपनी जिंदगी की असली प्रॉब्लम्स को डिनाई करने लगते हैं, और जब हम प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे। प्रॉब्लम्स ही हमारी जिंदगी को मीनिंग देती हैं, वे हमें ग्रो कराती हैं। अगर इंसान सिर्फ कंफर्ट और प्लेजर के पीछे भागे और प्रॉब्लम से बचता रहे तो उसकी जिंदगी ऊपर से प्लेजेंट लग सकती है, लेकिन अंदर से एम्प्टी और मीनिंगलेस हो जाती है। असल सवाल ये नहीं है कि आप जिंदगी से क्या चाहते हो, असल सवाल है आप किस दर्द को झेलने के लिए तैयार हो, आप किस स्ट्रगल को एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि जिंदगी का आउटकम अक्सर इसी बात पर डिपेंड करता है। हैप्पीनेस स्ट्रगल से पैदा होती है, प्रॉब्लम से पैदा होती है। खुशी कोई फूल की तरह ज़मीन से अचानक नहीं उगती। रियल फुलफिलमेंट और मीनिंग अर्न करनी पड़ती है अपनी स्ट्रगल्स को चुनकर और उन्हें हैंडल करके। चाहे आपको एंग्जाइटी हो, लोनलीनेस हो, ओसीडी हो या कोई टॉक्सिक बॉस आपकी ज़िंदगी मुश्किल बना रहा हो, सल्यूशन इन चीज़ों से भागने में नहीं है। सल्यूशन है उन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट करना और एक्टिवली फेस करना। जब इंसान खुद को स्पेशल समझने लगता है, अगर इंसान को लगता है कि उसकी प्रॉब्लम्स अनसॉल्वेबल हैं, तो धीरे धीरे उसका माइंड ये मानने लगता है कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ, मेरी सिचुएशन यूनिक है, मेरे लिए रूल्स अलग होने चाहिए। सीधी भाषा में कहें तो इंसान एंटाइटल बन जाता है। एवरेज होना भी ठीक है। सच्चाई ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग एवरेज हैं, लेकिन दुनिया सिर्फ एक्सट्रीम्स को नोटिस करती है। इंटरनेट, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, टीवी, हर जगह हमें सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें दिखाई जाती हैं। सबसे सक्सेसफुल लोग, सबसे रिच लोग, सबसे ब्यूटीफुल लोग, सबसे शॉकिंग न्यूज़, सबसे फनी वीडियोज़, सबसे डेंजरस सिचुएशंस। हर दिन, हर समय। हमारा दिमाग इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर सकता, इसलिए हमारा अटेंशन सिर्फ उन चीज़ों पर जाता है जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। और धीरे धीरे सोसाइटी हमें ये बिलीव करा देती है कि हर इंसान को स्पेशल बनना चाहिए। सेलिब्रिटीज़ कहते हैं, बिजनेस टाइकून्स कहते हैं, पॉलिटिशियंस कहते हैं, हर मोटिवेशनल स्पीच यही कहती है, तुम महान बनने के लिए पैदा हुए हो। लेकिन अगर हर इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा तो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बचेगा कौन? आज की कल्चर में एवरेज होना फेलियर जैसा फील कराया जाता है। अगर आप मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हो, नॉर्मल जॉब कर रहे हो, सिंपल जिंदगी जी रहे हो, तो सोसाइटी आपको फील कराती है कि आप कुछ बड़ा मिस कर रहे हो। इसी वजह से लोग अटेंशन पाने के लिए एक्सट्रीम्स में जाने लगते हैं। कुछ लोग खुद को सबसे ज़्यादा दुखी दिखाते हैं, कुछ खुद को सबसे ज़्यादा ऑप्रेस्ड बताते हैं, कुछ हर समय विक्टिम बनकर अटेंशन चाहते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में नॉर्मल होना बोरिंग माना जाता है। लेकिन असली फ्रीडम तब आती है जब इंसान एक्सेप्ट कर लेता है कि एवरेज होना गलत नहीं है। जब आप ये मान लेते हो कि आपको हर समय दुनिया को इम्प्रेस नहीं करना, तो एक बहुत बड़ा प्रेशर हट जाता है। आपको खुद को हर समय प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं लगती। कंपैरिजन कम होने लगता है, एंग्जाइटी कम होने लगती है, और तब इंसान छोटी छोटी ऑर्डिनरी चीज़ों की वैल्यू समझने लगता है। एक अच्छा दोस्त, किसी की मदद करना, एक अच्छी किताब पढ़ना, किसी अपने के साथ हंसना, कुछ नया बनाना, शांत जिंदगी जीना। सुनने में बोरिंग लगता है ना, लेकिन शायद यही चीज़ें ऑर्डिनरी इसीलिए हैं क्योंकि असल में यही सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। जिंदगी की कुछ सच्चाइयाँ बहुत सिंपल और प्लेन होती हैं। आपकी हर एक्शन दुनिया को ड्रास्टिकली चेंज नहीं करेगी। आपकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ऑर्डिनरी और बोरिंग होगा, और ये बिल्कुल ओके है, क्योंकि जिंदगी का असली मतलब हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने में नहीं, बल्कि ऑर्डिनरी मोमेंट्स को जेन्युइनली जीने में है। अच्छे वैल्यूज वो होते हैं जो रियलिटी पर बेस्ड हों, सोसाइटी और लोगों के लिए कंस्ट्रक्टिव हों, इमीडिएट और आपके कंट्रोल में हों। और बैड वैल्यूज वो होते हैं जो फेक या सुपरस्टिशियस हों, दूसरों के लिए हार्मफुल हों, आपके कंट्रोल में ना हों। गुड वैल्यूज वर्सेस बैड वैल्यूज। ऑनेस्टी एक अच्छा वैल्यू है, क्योंकि ऑनेस्टी पूरी तरह आपके कंट्रोल में होती है। ये रियलिटी को रिफ्लेक्ट करती है और इससे दूसरों को फायदा होता है, चाहे कभी कभी सच सुनना अनकंफर्टेबल ही क्यों ना लगे। पॉपुलैरिटी एक खराब वैल्यू है। अगर आपकी जिंदगी का गोल सबसे पॉपुलर इंसान बनना है, तो आपकी खुशी ऐसी चीज पर डिपेंड करेगी जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। आप नहीं जानते लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप नहीं जानते कौन आपको पसंद करेगा और कौन नहीं, और कई बार आप खुद को अनपॉपुलर फील करते हो, जबकि रियलिटी कुछ और होती है। कुछ हेल्दी वैल्यूज: ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्यूरियोसिटी, ह्यूमिलिटी, दूसरों की मदद करना, खुद के लिए स्टैंड लेना, वल्नरेबिलिटी, अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करना,
इनोवेशन, कुछ अनहेल्दी वैल्यूज, लोगों को मैनिपुलेट करके कंट्रोल करना, हर समय प्लेजर के पीछे भागना, हर समय अच्छा फील करना, हमेशा अटेंशन का सेंटर बनना, अकेले ना रह पाना, हर किसी से वैलिडेशन चाहना। सेल्फ इंप्रूवमेंट असल में क्या है? जब हम गलत वैल्यूज चूज करते हैं तो हम अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर वेस्ट करने लगते हैं जो असल में इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब हम बेटर वैल्यूज चूज करते हैं तो हमारी जिंदगी बेहतर डायरेक्शन में जाने लगती है। असल सेल्फ इंप्रूवमेंट यही है, बेहतर चीज़ों को इंपॉर्टेंस देना, सही चीज़ों की परवाह करना। क्योंकि जब आप बेटर थिंग्स को इंपॉर्टेंस देते हो तो आपको बेटर प्रॉब्लम्स मिलती हैं और बेटर प्रॉब्लम्स अल्टीमेटली बेटर लाइफ बनाती हैं। अगर सफरिंग अनअवॉइडेबल है, अगर जिंदगी में सफरिंग अनअवॉइडेबल है, अगर प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, तो असली सवाल ये नहीं होना चाहिए मैं सफरिंग को कैसे खत्म करूं, बल्कि सवाल होना चाहिए मैं किस पर्पस के लिए सफर कर रहा हूं। फेक पॉजिटिविटी की प्रॉब्लम। आजकल बहुत सारी एडवाइस सिर्फ शॉर्ट टर्म अच्छा फील कराने के लिए दी जाती है। लोगों की फीलिंग्स थोड़ी देर के लिए बेहतर हो जाती हैं, लेकिन उनकी लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं रहती हैं। ये रियल प्रोग्रेस नहीं है, ये बस टेम्पररी इमोशनल हाई है। नेगेटिव इमोशन जरूरी हैं। जिंदगी में प्रॉब्लम्स होंगी, लोग हर्ट करेंगे, एक्सीडेंट्स होंगे, कई चीज़ें खराब जाएंगी और हाँ, इससे बुरा फील होगा, लेकिन ये नॉर्मल है। नेगेटिव इमोशंस इमोशनल हेल्थ का ज़रूरी हिस्सा है। अगर आप नेगेटिविटी को डिनाई करते हो तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, बस उन्हें और लंबा खींच रहे हो। वैल्यूज़ मतलब प्रायोरिटीज़। असल सवाल ये है, आप किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो? कौन से वैल्यूज़ आपके डिसीजंस को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं? क्योंकि वही आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन तय करेंगे। हमारे पास हमेशा चॉइस होती है। इमेजिन करो कोई आपके सिर पर गन रखकर कहे कि 5 घंटे के अंदर मैराथन पूरी करो, नहीं तो तुम्हारे फैमिली को मार दिया जाएगा। अब इमेजिन करो कि आपने खुद मैराथन चूज की हो, महीनों प्रैक्टिस की हो, नए शूज़ खरीदे हों और फिनिश लाइन पर आपके दोस्त और फैमिली आपको चीयर कर रहे हों। दोनों सिचुएशंस में पेन सेम है, रनिंग सेम है, 26.2 माइल सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? पहली सिचुएशन में पेन टॉर्चर बन गया, दूसरी सिचुएशन में वही पेन प्राइड बन गया। क्यों? क्योंकि दूसरी बार आपने उसे खुद चूज किया था। पेनफुल या पावरफुल। कई बार किसी प्रॉब्लम के पेनफुल या पावरफुल होने का फर्क सिर्फ इतना होता है कि क्या आपने उसे खुद चूज किया है, क्या आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। अगर आप अपनी जिंदगी से मिजरेबल फील करते हो तो शायद इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि सब कुछ आपके कंट्रोल के बाहर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी ज़िंदगी की लेते हो उतनी ज़्यादा पावर आपके पास आती है। अपनी प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही उन्हें सॉल्व करने का पहला स्टेप है। आप हर दिन डिसाइड कर रहे हो कि किस चीज़ की परवाह करनी है, इसलिए चेंज पॉसिबल है। बस आपको डिसाइड करना होगा कि अब किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देनी है। लेकिन ये ईजी नहीं होगा। शुरुआत में आप लूजर फील करोगे, कन्फ्यूज्ड फील करोगे, नर्वस फील करोगे, गलतियाँ होंगी, लेकिन यही साइंस है कि आपके वैल्यूज़ बदल रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस फॉल्ट। फॉल्ट पास्ट में होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेजेंट में होती है। फॉल्ट उन चॉइसेस का रिजल्ट है जो पहले हो चुकी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी उन चॉइसेस का रिजल्ट है जो आप अभी कर रहे हो। कई लोग आपकी प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम वर्दी हो सकते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपकी ही होगी, क्योंकि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आप हमेशा चूज़ करते हो कि उसे कैसे देखना है और कैसे रिएक्ट करना है। लाइफ एक कार्ड गेम जैसी है। हम सबको ज़िंदगी में अलग अलग कार्ड्स मिलते हैं, किसी को अच्छे कार्ड्स मिलते हैं, किसी को ख़राब, लेकिन असली गेम कार्ड्स में नहीं, उन कार्ड्स के साथ लिए गए डिसीजंस में है। जो लोग लगातार बेटर डिसीजंस लेते हैं वही आखिर में आगे निकलते हैं। एंटाइटलमेंट का डेंजर। जब इंसान बहुत इनसिक्योर या होपलेस फील करता है तब वो ये मानने लगता है कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मुझे चीट करने का हक है, दूसरों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यहीं से एंटाइटलमेंट शुरू होती है। अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। जितना ज़्यादा आप लाइफ में सर्टेनिटी खोजोगे उतना ज़्यादा इनसिक्योर फील करोगे, लेकिन जितना ज़्यादा आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करोगे उतना ज़्यादा पीसफुल फील करोगे। अनसर्टेनिटी ग्रोथ की जड़ है, यही लर्निंग और प्रोग्रेस को पॉसिबल बनाती है। सक्सेस भी डराती है। कई बार लोग सक्सेस से उतना ही डरते हैं जितना फेलियर से, क्योंकि सक्सेस भी आपकी आइडेंटिटी बदल सकती है। आप स्क्रीन प्ले नहीं लिखते क्योंकि इससे आपकी सेफ जॉब वाली आइडेंटिटी चैलेंज होगी। आप डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन अवॉइड करते हो क्योंकि इससे आपकी गुड पर्सन वाली इमेज टूट सकती है। हम बहुत सारे अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि वो हमें बदल सकती हैं। वैल्यूज़ हर चीज़ की फाउंडेशन है। हम सब अपने बारे में कुछ बिलीव्स रखते हैं और हमारा दिमाग उन्हीं बिलीव्स को प्रोटेक्ट करता रहता है। अगर मुझे लगता है कि मैं नाइस गाय हूँ तो मैं ऐसी सिचुएशंस अवॉइड करूँगा जो इस इमेज को चैलेंज करें। जब तक हम खुद को देखने का तरीका नहीं बदलते हम ट्रूली चेंज नहीं हो सकते। खुद को फाइन मत करो। लोग कहते हैं खुद को खोजो, लेकिन कई बार ये डेंजरस हो सकता है क्योंकि जब आप अपने लिए एक फिक्स्ड आइडेंटिटी बना लेते हो तो आप खुद को उसी बॉक्स में बंद कर लेते हो। इसलिए हमेशा क्यूरियस रहो, हमेशा सीखते रहो। अपने बारे में फाइनल कंक्लूजन मत बनाओ। स्पेशल बनने की जरूरत नहीं। खुद को यूनिक, जीनियस या ट्रैजिक विक्टिम की तरह मेजर मत करो। खुद को सिंपल आइडेंटिटी से देखो। एक स्टूडेंट, एक फ्रेंड, एक पार्टनर, एक क्रिएटर। जितनी रेयर आइडेंटिटी आप चूज करोगे उतनी ज़्यादा दुनिया आपको थ्रेट जैसी लगेगी। इसलिए खुद को सिंपल और ऑर्डिनरी तरीके से डिफाइन करो। जिंदगी राइट होने के बारे में नहीं है। जिंदगी का गोल हमेशा 100% सही होना नहीं है। गोल ये है कि आप आज से कल थोड़ा काम गलत बनो। ग्रोथ का मतलब रॉन्ग से राइट जाना नहीं है। ग्रोथ का मतलब है रॉन्ग से थोड़ा लेस रॉन्ग होना। गलत होना चेंज का मौका देता है, गलत होना ग्रोथ का मौका देता है। अगर दुनिया आपके खिलाफ लगती है, अगर आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, तो शायद असल में लड़ाई दुनिया से नहीं
नहीं, खुद से है। एक्शन और मोटिवेशन, हम सोचते हैं इमोशन मोटिवेशन एक्शन, यानी पहले इंस्पिरेशन आएगी, फिर मोटिवेशन मिलेगा, फिर एक्शन होगा। लेकिन रियलिटी अलग है। असल लूप है इंस्पिरेशन मोटिवेशन एक्शन, फिर नई इंस्पिरेशन। और कई बार ये प्रोसेस उल्टा भी काम करता है। एक्शन इंस्पिरेशन मोटिवेशन। अगर मोटिवेशन नहीं है तो भी कुछ करो, छोटा ही सही, क्योंकि एक्शन लेने से ही मोटिवेशन पैदा होती है। डू समथिंग प्रिंसिपल। अगर आप सिर्फ एक्शन लेने को सक्सेस मान लो तो फेलियर डरावना नहीं लगेगा, क्योंकि हर कोशिश प्रोग्रेस बन जाएगी। जब इंस्पिरेशन प्रीरेक्विजिट नहीं बल्कि रिवॉर्ड बन जाती है, तब इंसान सच में आगे बढ़ने लगता है। जिंदगी में हमारे सबसे बड़े पर्सपेक्टिव चेंजेस अक्सर हमारे सबसे पेनफुल मोमेंट्स के बाद आते हैं। जब तक दर्द बहुत गहरा नहीं होता, तब तक हम अपने वैल्यूज को क्वेश्चन नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि आखिर हमारी सोच और चॉइसेस हमें फेल क्यों कर रही हैं। कई बार जिंदगी में एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जरूरी होती है, ताकि हम रुककर ऑनेस्टली देख सकें कि हम अपनी जिंदगी का मीनिंग कहाँ से ढूंढ रहे थे और क्या अब रास्ता बदलने की जरूरत है। पेन प्रोसेस का हिस्सा है, उसे महसूस करना जरूरी है। अगर आप हर बार पेन से बचने के लिए टेम्पररी प्लेजर ढूंढोगे, अगर आप फेक पॉजिटिविटी, एंटाइटलमेंट, एडिक्शंस या डिस्ट्रैक्शंस में खुद को डुबोते रहोगे, तो आपके अंदर कभी वो मोटिवेशन पैदा ही नहीं होगी जो असली बदलाव लाती है। उस पेन को स्वीकार करो जिसे तुमने खुद चुना है। जब आप कोई नया वैल्यू चूज करते हो तो आप अपनी जिंदगी में एक नया दर्द भी चूज करते हो। उसे हेट मत करो, उसे एक्सेप्ट करो, उसे वेलकम करो और फिर दर्द के बावजूद एक्शन लो। रिजेक्शन की इंपॉर्टेंस। आज की पॉजिटिविटी कल्चर हमें सिखाती है कि हर चीज को एक्सेप्ट करो, हर किसी को यस बोलो, हमेशा ओपन माइंडेड रहो, किसी को रिजेक्ट मत करो। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आप कुछ रिजेक्ट नहीं करते तो आप किसी चीज के लिए स्टैंड भी नहीं करते। अगर हर चीज बराबर इंपॉर्टेंट है तो असल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है और तब जिंदगी मीनिंगलेस लगने लगती है। रिजेक्शन से भागना। आजकल रिजेक्शन से बचना एक हेल्दी चीज की तरह बेचा जाता है, लेकिन रिजेक्शन अवॉइड करना शॉर्ट टर्म में अच्छा फील कराता है और लॉन्ग टर्म में इंसान को डायरेक्शनलेस बना देता है। किसी चीज को ट्रूली वैल्यू करने के लिए बाकी ऑल्टरनेटिव्स को रिजेक्ट करना पड़ता है। अगर कोई इंसान दशकों तक एक रिलेशनशिप, एक करियर, एक क्राफ्ट या एक पर्पस में इन्वेस्ट करता है तो उसकी जिंदगी में गहराई और मीनिंग आती है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट तभी पॉसिबल है जब वो बाकी ऑप्शंस को छोड़ने के लिए तैयार हो। आइडेंटिटी हमारे रिजेक्शन से बनती है। हम वही बनते हैं जिसे हम चूज करते हैं और जिसे रिजेक्ट करते हैं। अगर हम कुछ भी रिजेक्ट नहीं करते तो हमारी कोई क्लियर आइडेंटिटी नहीं बनती। हर कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्रंटेशन से बचना, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना, हर चीज को इक्वली एक्सेप्ट करना, ये मैच्योरिटी नहीं है। कई बार ये एंटाइटलमेंट का सटल फॉर्म होता है, क्योंकि एंटाइटल लोग हमेशा अच्छा फील करना चाहते हैं, इसलिए वो किसी चीज को रिजेक्ट नहीं करते, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, और धीरे धीरे उनकी जिंदगी सिर्फ प्लेजर चेसिंग बन जाती है। कमिटमेंट में फ्रीडम छुपी है। कंज्यूमर कल्चर हमेशा हमें सिखाती है मोर इज बेटर। ज्यादा पैसा, ज्यादा एक्सपीरियंसेस, ज्यादा रिलेशनशिप्स, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। लेकिन रियलिटी कई बार उल्टी होती है। कई बार कम चीजों के साथ इंसान ज्यादा खुश होता है। साइकोलॉजी में इसे पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहते हैं। जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे उतना इंसान कंफ्यूज्ड और डिससैटिस्फाइड होगा। अगर आपके पास रहने के लिए सिर्फ 2 ऑप्शंस हों और आप एक चूज करो तो आप काफी सैटिस्फाइड फील करोगे। लेकिन अगर आपके पास 28 ऑप्शंस हों तो डिसीजन लेने के बाद भी आप सालों तक सोचते रहोगे, क्या मैंने सही ऑप्शन चुना, क्या कहीं कोई बेटर ऑप्शन था? और यही एंग्जाइटी इंसान को अनहैप्पी बनाती है। कमिटमेंट इंसान को फ्री बनाती है। जब आप किसी चीज के लिए कमिट करते हो तो डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाती हैं, फोकस बढ़ता है, डिसीजन लेना आसान हो जाता है, फोमो कम हो जाता है। कमिटमेंट आपको फ्रीडम देती है क्योंकि अब आपको हर समय और ज्यादा चेज नहीं करना पड़ता। जब आपको महसूस होने लगता है कि जो मेरे पास है वही काफी है, तभी इनर पीस शुरू होती है। मीनिंग सैक्रिफाइस से आता है। फ्रीडम अपॉर्चुनिटीज देती है, लेकिन सिर्फ फ्रीडम से मीनिंग नहीं मिलता। मीनिंग तब आता है जब इंसान कुछ चीजों को छोड़कर किसी एक चीज को चुनता है। एक प्लेस, एक बिलीफ, एक पर्पस या एक इंसान। हर नई चीज हमेशा ज्यादा खुशी नहीं देती। जब आप पहली बार अपने कंट्री से बाहर ट्रैवल करते हो तो पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदल जाता है। लेकिन 20 देशों के बाद 21वां कंट्री उतना एक्साइटिंग नहीं लगता, और 50 के बाद 51वां तो और कम। हर नई चीज इवेंचुअली नॉर्मल बन जाती है। रिलेशनशिप्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब रिलेशनशिप में इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं होती तब प्रॉब्लम शुरू होती हैं। अगर आपकी ओनली वैल्यू ये बन जाए कि मेरा पार्टनर मुझे खुश रखे या मुझे अपने पार्टनर को खुश रखना ही है, तो रिलेशनशिप अनहेल्दी बन जाती है। हेल्दी रिलेशनशिप क्या है? हेल्दी रिलेशनशिप वो नहीं जहां 2 लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको परमानेंटली हैप्पी नहीं बना सकता। हेल्दी रिलेशनशिप वो है जहां 2 लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करते हैं ताकि वे एक दूसरे के साथ जेन्युइनली अच्छा महसूस कर सकें। अनकंडीशनल लव।
ट्रू लव का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ को पसंद करो जो आपका पार्टनर पसंद करता है। ट्रू लव का मतलब है आप अपने पार्टनर की केयर करो चाहे उसकी प्रेफरेंसेस अलग हों। डेथ की इम्पोर्टेंस। डेथ हमें डराती है और इसलिए हम उसके बारे में सोचने से बचते हैं, उसके बारे में बात करने से बचते हैं। लेकिन स्ट्रेंजली डेथ ही जिंदगी को मीनिंग देती है। अगर डेथ ना होती तो कुछ भी इंपॉर्टेंट फील नहीं होता, हर एक्सपीरियंस मीनिंगलेस लगता। डेथ एक कंपस की तरह है। डेथ जिंदगी की सबसे सर्टेन चीज़ है और इसलिए वही चीज़ हमारी वैल्यूज़ और डिसीजंस को डायरेक्शन देनी चाहिए। जब इंसान डेथ की रियलिटी को एक्सेप्ट करता है तब सुपरफिशियल चीज़ें कम इंपॉर्टेंट लगने लगती हैं और ट्रूली मीनिंगफुल चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखाई देने लगती हैं। खुद से बड़ी चीज़ चुनो। डेथ से कंफर्टेबल होने का एक ही तरीका है, खुद को सिर्फ अपने लिए जीने वाला इंसान ना मानना। ऐसे वैल्यूज़ चूज़ करना जो सिर्फ सेल्फ सर्विंग ना हो, सिंपल हो, रियल हो, कंट्रोलेबल हो। यही हैप्पीनेस की जड़ है। हम इतनी चीज़ों की परवाह क्यों करते हैं? असल में हम सब अंदर से डेथ से डरते हैं और शायद इसी डर से बचने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत से ज़्यादा परवाह करने लगते हैं। स्टेटस, मनी, अटेंशन, वैलिडेशन, क्योंकि ये सब हमें कुछ देर के लिए डेथ की रियलिटी भूलने देता है। लेकिन जब इंसान ट्रूली एक्सेप्ट कर लेता है कि ज़िंदगी टेम्पररी है तब वो छोटी छोटी चीज़ों में उलझना कम कर देता है और तभी वो एंटाइटलमेंट, ईगो और अननेसेसरी सफरिंग से थोड़ा आज़ाद होने लगता है।